हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए गए। कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3। कैटेगरी नंबर 4 एंड 5 जो है टाइपिंग पोस्ट, उसके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए। अब जिन बच्चों का इस तीन कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ नंबरों से छूट गया है, अब उनके मन में एक डाउट है कि टाइपिंग स्टेटस एक बार पता चल जाता है कि मैं टाइपिंग पास हूँ कि नहीं, तो क्या मेरा कुछ चांस हो सकता है कि नहीं। ये सारी चीजों को लेकर उनके मन में डाउट चल रहा है। तो टाइपिंग स्टेटस कब तक आएगा, रिजल्ट अपडेट कर, रिजल्ट कब तक आएगा टाइपिंग वाला, इन सारे चीजों के ऊपर बात करेंगे। खासकर जिन बच्चों का कुछ ही मार्क्स से रह गया है उनका अब क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। मैं सबसे पहले आपको चीजें बता दूं कि मैंने जो रेफरेंस लिया है वो 2019 का लिया है। हालांकि 2019 जो है वो बिल्कुल भी वो डिफरेंट है, बट फिर भी मैं आपको वो रेफरेंस लेके समझाने की कोशिश करूंगा कि चीजें कैसे कैसे चलेंगी। अगर आप 2015 की बात करोगे, 2015 की, तो वो और भी अलग है। ठीक है, इस बार बिल्कुल अलग है एग्जाम। ठीक है, तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ ये वीडियो सही है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज शेयर करना। अगर आपको लगे कि नहीं इन्फॉर्मेटिव नहीं है तो आप स्किप करके चल जाना। ठीक है, इवन मैं आपको कहता हूँ कि अनसब्सक्राइब भी कर देना चैनल। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है हमने लिया है भुवनेश्वर जोन। ठीक है, ये भुवनेश्वर जोन का वैकेंसी चार्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2019 जो है वो बिल्कुल अलग था। कैसे अलग था, सो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेवल आप देख रहे हो, लेवल 6। लेवल 6 की दो पोस्ट थी, तो यहाँ पर एग्जाम जो हुआ था वो लेवल वाइज एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो लेवल वाइज एग्जाम हुआ था, रिजल्ट भी आपको लेवल वाइज ही आए थे। पहले 6 का आया, फिर 6 का डीबी हुआ, फिर 5th का आया, फिर 5th का डीबी हुआ, ऐसे करके हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेवल वाइज एग्जाम था। तो 6 का यहाँ पे दो वैकेंसी थी अप्रेंटिस में, दो दो यहाँ पर आई लिस्ट आया दो बच्चों का, और 61 वैकेंसी स्टेशन मास्टर का, तो 61 बच्चों का लिस्ट आया। ठीक है, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि ये लेवल वाइज था, तो पहले लेवल 6 का करना था। तो इस केस में उन्होंने क्या किया कि पहले लेवल 6 का फिर एडिशनल यहाँ पर क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, जिसमें अब इसमें जो है जो 61 वैकेंसीज थी, इसमें दो बच्चा जो है मेडिकली अनफिट या अब्सेंट या रिजेक्शन किसी भी तरीके से बाहर हुआ, जिसके कारण दो बच्चा को, दो न्यू कैंडिडेट को फिर से डीडी के लिए बुलाया गया। ठीक है, ये भुवनेश्वर जोन की है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर गोरखपुर जोन की, तो गोरखपुर जोन में आप देखोगे तो कमर्शियल कम टिकट अप्रेंटिस का जो है एक वैकेंसी था, एक, और यहाँ पर स्टेशन मास्टर को 206। इसमें आपकी जो है उस टाइम, जिस टाइम इसकी डीवी हुई उस टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, उनका डीवी हो गया आराम से, वहां पे रिजेक्शन की लिस्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर जोन की बात करें तो आप देखोगे स्टेशन मास्टर की हमारे पास कितना है, 899। ठीक है, 899 वैकेंसी थी, और ये 899 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। आप देखोगे बेंगलोर जोन की कटअप जो है यहाँ पर गई, यूआर में 67 नंबर गई थी, एससी में 60, एसटी में 58, ओबीसी में जो है स्टेशन मास्टर की बात कर रहा हूँ 65, और ईडब्ल्यूएस में 64 नंबर गई थी, कितने में, 100 में। ठीक है, अब ये है आपकी बेंगलोर जोन की पूरी डिटेल्स। ठीक है, आप देख सकते हो ये बेंगलुरु जोन है। बेंगलुरु जोन का क्या हुआ कि आपने देखा अभी कि यहाँ पर हमारी कटअप जो है ये, तो होता क्या है कि उस टाइम जो था लेवल वाइज जब हो रहा था, तो पहले इनको 6 लेवल का कराना था, तो इन्होंने 6 लेवल का कराया। तो अब ये डीबी जो 899 लोगों का इन्होंने कराया, वो कटअप कितनी गई थी, ये गई थी। ठीक है, अब 899 लोगों का इन्होंने कराया, कटअप आपकी ये गई। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फिर से एक लिस्ट निकाला, जो एब्सेंट या अनफिट पाए गए उनके लिए फिर कटअप थोड़ी सी डाउन हो गई पॉइंट में। आप देख सकते हो 67 पॉइंट यहाँ पे कितना था, 86 था, जबकि यहाँ पर आ गया 46। ये एससी का देखोगे 59 आ गया, जबकि यहाँ पर था 60। एसटी का 58 पॉइंट समथिंग था, 58.82 था, यहाँ पर 58.23 आ गया। यानी पॉइंट पॉइंट में आप डिफरेंस देख सकते हो। ओबीसी का 6400, यहाँ पर, हाँ 6400, 6400 कह रहा हूँ, 64.6428 है। और यहाँ पर हमारे पास ओबीसी में 65 था। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 64.36 है, और यहाँ पे आपका 64.89। तो थोड़ा सेकेंड डीवी लिस्ट में क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा मतलब पॉइंट में आपके मार्क्स कम होने लगे। ठीक है,
अब आप देख रहे हो कि इस समय तक ना, ठीक है, अभी इस समय, इस समय जो है आप देख सकते हो यहाँ पर कि कट ऑफ थोड़ी थोड़ी डाउन चली गई। अब देखो यहाँ पर क्या है कि फिर इसकी लिस्ट आई, अगली लिस्ट आई, लिस्ट थ्री आई। लिस्ट थ्री आई तो उसमें 145 कैंडिडेट आपको मिले। अब 145 कैंडिडेट का जो है यहाँ पर उसमें जो कट ऑफ है आपकी थोड़ी और डाउन चली गई। देखो यहाँ 46 था तो यहाँ 25 आ गया। ये एससी का है 75, 71 से कितना आ गया, 41 आ गया। ये एसटी का है 23 से 04 पे आ गया। ये ओबीसी का है 28 से आपके 11 आ गया। और ईडब्ल्यूएस का है 64 से सीधे 63 पे आ गया। उसी तरह फोर्थ डीबी लिस्ट आया। तो ऐसे डीबी आता गया, लेकिन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पहले लेवल 6 हुआ, ठीक है, देन लेवल 5 आया। अब आपको पता है कि अगर वैकेंसी देखोगे चार्ट तो लेवल 5 जो है वो आप देखो टाइपिंग का है। तो लेवल 5 के आने से पहले क्या हुआ, टाइपिंग का स्टेटस आया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गए कोलकाता जोन, सेम लेवल वाइज एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 363 जो है यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 363 बच्चों को बुलाया गया, अप्रेंटिस में दो बच्चे थे, दो बच्चों को बुलाया गया। कट ऑफ हमारी ये गई। फिर यहाँ पर न्यू कैंडिडेट को बुलाया गया, ठीक है। कितने कैंडिडेट को बुलाया गया, शायद वो छिप गया है। कुछ कैंडिडेट थे जो यहाँ पर मेडिकली अनफिट है, ठीक है, अब्सेंट, रिजेक्शन एंड अनफिट इन मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उनको क्या किया गया कि यहाँ पर बुलाया गया। अब बुलाया गया तो उनकी कट ऑफ क्या हो गई, तो देखो यहाँ पे कट ऑफ क्या थी, कट ऑफ आपकी 68.69 थी, अब ये 59 हो चुकी है। एससी की बात करें तो यहाँ पे 65 से 62 काफी गिर गया है। एसटी में एक नंबर का गिरा गिरा है 67 दशमलव, ये 2 नंबर गिर चुका है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66.81 था, तो 66.25। तो ये आप जिन जिन कैटेगरी से बच्चे एब्सेंट हुए या मेडिकली अनफिट हुआ, तो उनको मौका दिया गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, इस बार क्या है कि आपको पता है कि इस बार हमारी चीजें कैसे चल रही हैं। तो इस बार एग्जाम हुआ है कॉमन, ठीक है, कॉमन एग्जाम हुआ है, बट रिजल्ट जो आया है वो रिजल्ट हमारा क्या आया है, अभी सिर्फ और सिर्फ तीन कैटेगरी का आया है, एक, दो एंड तीन। तीन कैटेगरी का रिजल्ट आया है। और तीन कैटेगरी के रिजल्ट में क्या है कि आपका यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीसीटीएस के लिए होंगे, ठीक है, सीबीटी 1 क्वालिफाई किए होंगे। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई किए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जीटीएम के लिए क्वालिफाई किए होंगे। और बहुत ऐसे भी होंगे कॉमन जो इन सब के लिए क्वालिफाई किए होंगे सीबीटी 1। अब आपका क्या है कि अगर आप मानो कि सीबीटी 1 में आपने सीसीटीएस के लिए क्वालिफाई किया था, बट आपका क्या हुआ है कि कुछ पॉइंटों से रह गए, ठीक है, अब कुछ पॉइंटों से रह गया है। उसी तरह सिमिलरली स्टेशन मास्टर और जीटीएम, उसी तरह अगर सभी में आपने क्वालिफाई किया था फिर भी कोई यहाँ पर किसी भी पोस्ट का आपका रह गया है कुछ मार्क्स से, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि आपके जो है, ये तो पहले डीबी लेवल वाइज हो रहा था एग्जाम, तो डीबी भी आपका लेवल वाइज हुआ। बट इस बार क्या होगा कि अभी आपकी डीबी शेड्यूल हो चुकी है, आज 19 तारीख है, आज रांची का डीबी हो रहा है। अब डीबी होने के बाद इसमें जो है बच्चे अनफिट या एब्सेंट या रिजेक्ट किए जाएंगे अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो ऐसे में क्या होगा कि इन सब की जितनी वैकेंट हो जाएगी, ठीक है, तो जितने भी डीबी हैं वो सारे डीबी होने के बाद, ठीक है, सारा डीबी जब हो जाएगा आपका, तो डीबी होने के बाद क्या होगा कि आपके टाइपिंग स्टेटस वाले जो हैं वो रिजल्ट वो टाइपिंग स्टेटस आएगा, ठीक है। टाइपिंग स्टेटस के बाद आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, टाइपिंग वाला। जब वो पोस्ट का रिजल्ट आएगा तो होगा आपका क्या कि उन पोस्ट का भी डीबी होने लगेगा, ठीक है। अब आपके वो रिजल्ट क्यों होल्ड किए गए हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप मानो कि यहां से कुछ बच्चे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, पहले मैं एक चीज और दिखा दूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाए। देखो, ये है आरआरबी कोलकाता का डिटेल्स। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो व्यू स्कोर, ये आपका सीबीटी यानी कि जो स्टेशन मास्टर है उसका, यहाँ पर आप देखोगे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 6 का है, ठीक है। उसके बाद में डाउनलोड करने के लिए आया, फिर यहाँ पे देखोगे सेकेंड लिस्ट आया। तो ये पहले
क्या हुआ कि लेवल 6 का आया। देन आप देखोगे कि यहाँ पे लेवल 5 के से पहले, रिजल्ट आने से पहले क्या किया इन्होंने, टाइपिंग स्टेटस को रिलीज किया। कि यहाँ से आप देख रहे हो टू व्यू रिजल्ट ऑफ टाइपिंग रिजल्ट, ठीक है, टेस्ट, सॉरी टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें की। अब आपका ये रिजल्ट होल्ड क्यों किया गया है टाइपिंग वाला, क्योंकि अगर वो चाहते तो स्टेटस बता सकते थे, बट हुआ क्यों है। सो देखो, अभी जो आपकी कट ऑफ आई है वो सिर्फ इन 3 पोस्ट की आई है, टाइपिंग की कट ऑफ आई नहीं है। अब होगा यहाँ पे क्या कि जितने भी बच्चे रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, जो देखो जो एब्सेंट हो गया उसके बाद खत्म, जो रिजेक्ट होते हैं, मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं, ठीक है, उनका क्या होगा, वो बच्चे का फिर, सॉरी, वो बच्चे का क्या होगा, यहाँ पर उस बच्चे का आपका अगला, जैसे कि उसने 1 2 3 जैसा रिजल्ट आया वैसे उसके प्रेफरेंसेस है 4 5 ऐसे डाला हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि इसमें से कोई में वो जिसके लिए भी वो एलिजिबल था, जो भी कटअप क्लियर कर रहा था, उसमें अनफिट हो गया, वो अनफिट हो गया, तो अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रेफरेंसेस में ये भी तो है। अब इसके बाद जो है जितने भी कैंडिडेट है, क्योंकि टाइपिंग जो सिर्फ जो टाइपिंग वाला बच्चा होगा वो तो टाइपिंग में ही आएगा, तो जितने भी बच्चे रह जाएंगे रिमेनिंग, उन सबको लेके टाइपिंग की जो वैकेंसीज है उनको लेके एक, तब जाके आपकी कट ऑफ निकलेगी टाइपिंग की। और उस कट ऑफ में जो जो क्लियर करेगा उस कट ऑफ को, उस लिस्ट में उसका नाम होगा, ठीक है। अब आपके मन में डाउट ये है कि अगर यहां से जो बच्चे निकल जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपके 100 सीट है, और 100 सीट में 100 सीट का डीवी हो रहा है, इसमें से 20 ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकली अनफिट पाए गए, तो ये 20 बच्चे अगर टाइपिंग के लिए एलिजिबल होंगे तो टाइपिंग में जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 20 वैकेंसी खाली रह गई है उसका क्या होगा। तो देखो, ये 20 वैकेंसी वैकेंट रहेगी, इनका टाइपिंग का कटअप निकलेगा, टाइपिंग की भी डीबी होने लगेगी, ठीक है। अब टाइपिंग की जब डीबी होने लगेगी ना, तो फिर उनका जो है टाइपिंग के साथ साथ इक्वली जो है इन बच्चों का भी डीबी होने लगेगा। यानी कि जैसे कि टाइपिंग की डीबी होगी, टाइपिंग की डीबी के बाद जब लिस्ट आएगा ना, तो फिर कॉमन लिस्ट आने लगेगा, समझे। लिस्ट जब आएगा आपका, तो कॉमन लिस्ट आने लगेगा, मतलब कि कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 5 सबकी लिस्ट आने लगेगी एक साथ, और उसमें आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, जो भी वैकेंट सीट रह जाएगी। पहली लिस्ट आएगी, फिर दूसरी लिस्ट आएगी, ऐसे करके आएगी। तो जो बच्चे टाइपिंग के लिए एलिजिबल नहीं थे, या TCBT 1 में टाइपिंग की कटअप वो क्लियर नहीं कर पाए थे, उनको बिल्कुल यहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो 20 वैकेंट रहेगी सीट, वो पहले जिनका पॉइंटों से छूट गया है उनको पहले मौका देगी। देन उसमें से भी कुछ बच्चे अगर नहीं ज्वाइन करते हैं या वैकेंट हो जाती है, देन उससे नीचे की कटअप हो जाएगी, और फिर वो कटअप से नीचे वाले बच्चों को उठाएंगे। आए बात समझ में। तो ऐसे करके चलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें हैं, जो यहाँ से जो पता चल पा रहा है 2019 के चीजों से, तो यहाँ पे यही पता चल पा रहा है कि इसके बाद, क्योंकि देखो टाइपिंग की रिजल्ट जो है वो यहाँ से बच्चे रिमूव होंगे, और वो बच्चे टाइपिंग के लिए जब जाएंगे तो वहां पे टाइपिंग की कटअप बनेगी, तब जाके टाइपिंग का रिजल्ट निकलेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि टाइपिंग का रिजल्ट भी जो है वो आपका डिले ही होगा, क्योंकि डीबी तो बहुत लंबा चल रहा है, और स्टेटस भी आपका डिले होगा। ये मैंने आपको टोटल फैक्ट के अनुसार बताया है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि मैंने कोई वो मैं इंफॉर्मेशन लेकर आपको बता रहा हूँ। जो चीजें फैक्ट है, जो पीछे में हुई है, उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो है टाइपिंग स्टेटस को लेकर परेशान ना हो, ठीक है। फैक्ट तो यही कह रहा है कि जब आपका यहाँ पर डीबी हो जाएगा, तभी आपका यहाँ पर टाइपिंग स्टेटस आएगा, उन 4 पोस्ट, कैटेगरी नंबर 4 और 5 के लिए, क्योंकि कट ऑफ वहां पे बनेगी। मेरी बात आप समझे, मैंने क्या कहा। मैंने आपको ये कहा कि जैसे कि यहाँ पे 20 बच्चे जो निकलेंगे, ठीक है, ये 20 बच्चे क्या इनको बाहर कर दिया जाएगा मेडिकली अनफिट? नहीं, क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि रेलवे का रूल है कि मेडिकली अनफिट होने के बाद उनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगले प्रेफरेंस के लिए रखा जाता है। अगर मानो कि कोई स्टेशन मास्टर के लिए ही सिर्फ क्वालिफाई किया था, ठीक है, तो स्टेशन मास्टर के लिए जब वो क्वालिफाई किया था, और उसकी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं परफेक्ट हुई, वो मेडिकली फिट नहीं हुआ, तो इन 20 बच्चों को क्या किया जाएगा, टाइपिंग स्टेटस के लिए, यानी टाइपिंग के लिए अब टाइपिंग की कट ऑफ लगेगी। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि जैसे टाइपिंग की अब यहाँ से समझो चीजें, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइपिंग की कटअप लगेगी, अब टाइपिंग की कटअप जो लगेगी, अब उसमें ये जो 20 बच्चा बाहर होगा, अब ऐसा होगा कि कुछ स्टेशन मास्टर से होंगे, अब स्टेशन मास्टर से जो बच्चा बाहर होगा, तो उसके मार्क्स अगर ये टाइपिंग की कटअप को क्लियर नहीं कर पाएगा, देन वो बाहर हो जाएगा, उसको कोई भी पोस्ट नहीं मिल पाएगी, ठीक है। समझ में आया ना, अगर ये कटअप को क्लियर नहीं कर पाएगा तो वो बाहर ही हो जाएगा ना।
यही चीजें होंगी। तो यहां से इन बच्चों को, वैकेंट बच्चों को जो मेडिकली अनफिट हो गए, यानी कि अब इस पोस्ट के लिए वो फिट नहीं है, तो उनको क्या किया जाएगा, टाइपिंग के लिए ले जाया जाएगा। तब वहां से टाइपिंग, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइपिंग की कट ऑफ डिसाइड होगी। देन उनके लिस्ट बनेंगे, क्योंकि उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो वो टाइपिंग के लिए जाएंगे। अब वैसे में अब फिर आपको होगा कि फिर वहां पे वो टाइपिंग में, अगर टाइपिंग वाली डीबी में अगर वो अब्सेंट होते हैं या अनफिट होते हैं या कुछ है, देखो मेडिकली तो आपको अभी पता चल जाएगा, लेकिन टाइपिंग वाले में अगर नहीं जाते हैं, एब्सेंट होते हैं या कुछ ऐसा, तब क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में वो सीट फिर से वैकेंट होगी, एंड देन लिस्ट लिस्ट बाय लिस्ट आएगी आपकी, पैनल लिस्ट वन, पैनल लिस्ट टू, पैनल लिस्ट थ्री। तो इन सब का क्या होगा कि पहले अभी आपकी डीबी हो जाएगी, डीबी के बाद टाइपिंग स्टेटस आएगा, फिर टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, फिर टाइपिंग के रिजल्ट के बाद टाइपिंग की डीबी होगी, फिर टाइपिंग वाले पोस्ट की, फिर डीबी होने के बाद क्या होगा, वहां जो बच्चा वैकेंट रह जाएगा और यहाँ जो बच्चा वैकेंट रह जाएगा इस वाले पोस्ट में, इन दोनों का क्या होगा, लिस्ट एक साथ आएगी। स्टेशन मास्टर में स्टेशन मास्टर बच्चों को जितनी भी वैकेंसी वैकेंट रहेगी उतने बच्चों की लिस्ट निकलेगी, ठीक है। और फिर सिमिलरली और पोस्ट की भी ऐसे ही चीजें चलेंगी, ठीक है। तो जितनी भी चीजें इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मैं आप तक शेयर किया हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।